नमस्कार। अच्छा, सोचिए जरा, एक गहरा अंतहीन अंतरिक्ष और ठीक बीच में हमारा अपना तारा सूर्य जो धधक रहा है, और उसके चारों तरफ 8 अनोखे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। आज हम इसी कमाल के सौरमंडल की, आप कह सकते हैं, एक तेज मजेदार यात्रा पर निकलेंगे। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं जिनसे हम इस बड़े परिवार के सबसे दिलचस्प पहलू देखेंगे। मकसद सीधा है, सौरमंडल को समझना आसान भाषा में, कोई भारी भरकम साइंटिफिक बातें नहीं। बिल्कुल, जैसे हम किरदारों से मिलते हैं कहानी में, वैसे ही ग्रहों से मिलेंगे। हम शुरुआत करेंगे उन्हें याद रखने की एक मजेदार तरकीब से। फिर हर ग्रह की अपनी खास दुनिया देखेंगे, और हाँ, कुछ छोटे पर अहम सदस्य भी हैं, उनसे भी मिलेंगे। हाँ, तो फिर सूर्य से शुरू करें और बाहर की तरफ चलें तो 8 ग्रह हैं: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब इनको इसी क्रम में याद रखना थोड़ा मुश्किल लगता है, सही कहा ना? हाँ, लगता तो है, पर एक का बड़ा आसान तरीका है। ये अंग्रेजी वाक्य याद रख सकते हैं। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नाचोस। इसमें हर शब्द का जो पहला अक्षर है वो सूर्य से दूरी के क्रम में एक ग्रह के नाम का पहला अक्षर है। एम से मर्करी, वी से वीनस और ऐसे ही एन तक नेपच्यून। अरे वाह, क्या बात है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नाचोस, ये तो बढ़िया है। और प्लूटो, उसका क्या हुआ? वो अब इस लिस्ट में क्यों नहीं है? हाँ, प्लूटो, उसे आप ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, मतलब बौना ग्रह। 2006 में वैज्ञानिकों ने तय किया कि ग्रह कहलाने के लिए किसी पिंड को अपनी ऑर्बिट यानी अपने रास्ते के आसपास का इलाका साफ करना होता है। मतलब या तो छोटी मोटी चीजों को अपने में मिला ले या उन्हें दूर फेंक दे। प्लूटो ये शर्त पूरी नहीं कर पाया। अच्छा, तो ये बात है। चलिए अब अंदरूनी ग्रहों से मिलते हैं। सबसे पहले मर्करी। ये सबसे छोटा है, जैसे सौरमंडल का बच्चा, और सबसे तेज भी। सिर्फ 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। और यहाँ एटमॉस्फेयर लगभग है ही नहीं, तो मतलब दिन में भयानक गर्मी और रात में। हाँ, रात में जमा देने वाली ठंड। तापमान में बहुत ज्यादा फर्क। बाप रे। अच्छा, अगला है वीनस जी। इसे अर्थ की जुड़वा बहन या ट्विन सिस्टर भी कहते हैं। साइज में लगभग एक जैसा। हाँ, साइज में तो है, पर बाकी बिल्कुल अलग। असल में ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, मर्क्यूरी से भी ज्यादा गर्म है। पर मर्करी तो ज्यादा पास है सूरज के। हाँ, अजीब है ना? इसकी वजह है इसका बहुत ही घना एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से भरा हुआ। ये गर्मी को कंबल की तरह पकड़ लेता है, बाहर निकलने ही नहीं देता। इसे रनअवे ग्रीनहाउस इफेक्ट कहते हैं। बिल्कुल प्रेशर कुकर जैसा माहौल। प्रेशर कुकर, ठीक है। अच्छा, अब अपनी प्यारी अर्थ पर आते हैं, नीला ग्रह, जहां जीवन है, पानी है। हाँ, और पानी तीनों रूपों में मिलता है, बर्फ, तरल और भाप। और हमारा चांद भी है। और चौथा अंदरूनी ग्रह है मार्स, लाल ग्रह। इसका रंग लाल है क्योंकि इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड है, मतलब जैसे लोहे में जंग लगता है। अच्छा। यहाँ एटमॉस्फेयर पतला सा है और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ ओलिम्पस मोन्स यही है। वो एवरेस्ट से भी ऊंचा है ना? हाँ, लगभग 3 गुना ऊंचा। और इसके 2 छोटे से चांद हैं, फोबस और डाइमोस, आलू जैसे दिखते हैं। मार्स के बाद फिर एक खाली जगह सी है, फिर आते हैं बड़े वाले ग्रह। इस बीच में क्या है? सही कहा, वहां है एस्ट्रॉइड बेल्ट। सोचिए, मार्स और जुपिटर के बीच लाखों छोटी बड़ी चट्टानें हैं जो सूर्य के चक्कर लगा रही हैं। ये एस्ट्रॉइड्स हैं। अच्छा, लाखों चट्टानें हैं। हाँ, इनमें सीरीज सबसे बड़ा है, इतना बड़ा कि उसे भी अब ड्वार्फ प्लैनेट मानते हैं। ये एस्ट्रॉइड्स ज्यादातर चट्टानी होते हैं। और कॉमेट्स इनसे अलग होते हैं, वो पूंछ वाले। हाँ, कॉमेट्स बर्फीले होते हैं, जमी हुई गैस, धूल और चट्टान का मिक्सचर। जब वो घूमते घूमते सूर्य के पास आते हैं तो गर्मी से उनकी बर्फ पिघलती है, गैस बनती है और एक चमकदार पूंछ बन जाती है। अच्छा, समझ गया। अब आते हैं बाहरी ग्रहों पर, विशाल वाले। पहला है जुपिटर। हाँ, सौरमंडल का राजा। ये एक गैस जायंट है, मतलब ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। इतना बड़ा है कि इसमें शायद 1300 से ज्यादा पृथ्वी समा जाएं। 1300? बाप रे। और इसकी सतह पर वो मशहूर ग्रेट रेड स्पॉट है। वो एक भयंकर तूफान है जो सदियों से चल रहा है। और वो तूफान भी पृथ्वी से बड़ा है? हाँ, और इसका एक चांद है गैनीमेड,
वो तो मर्क्यूरी ग्रह से भी बड़ा है। सोचिए, एक चांद ग्रह से बड़ा। कमाल है। अगला है सैटर्न, अपने खूबसूरत रिंग्स के लिए फेमस। ये रिंग्स क्या हैं असल में? ये अरबों छोटे बड़े बर्फीले टुकड़े हैं और कुछ चट्टानें भी हैं। ये सब सैटर्न के चारों ओर घूम रहे हैं। सैटर्न दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी गैस जायंट है और इतना हल्का है कि अगर इसे पानी पर रख पाते तो ये तैर जाता। सच में तैरने वाला ग्रह, वाह। और इसका चांद टाइटन भी खास है। हाँ, टाइटन का अपना घना एटमॉस्फेयर है जो सौरमंडल में किसी और चांद का नहीं है। अच्छा, अब आखिर में आते हैं यूरेनस और नेपच्यून। ये आइस जायंट्स हैं। हाँ, ये गैस जायंट से थोड़े अलग हैं। इनमें गैसों के साथ साथ जमी हुई मीथेन, पानी, अमोनिया जैसी बर्फ ज्यादा है। यूरेनस नीला हरा सा दिखता है और मजेदार बात यह है कि अपनी साइड पर लेटा हुआ घूमता है, जैसे लुढ़क रहा हो। लेटा हुआ, अच्छा। और नेपट्यून? नेपट्यून सबसे दूर का ग्रह है। गहरा नीला रंग है इसका, बहुत ठंडा, और यहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं, सौरमंडल की सबसे तेज। और इसका नीला रंग? वो मीथेन गैस की वजह से है इसके एटमॉस्फेयर में। नेपट्यून के बाद भी कुछ है या खत्म? नहीं, उसके बाद है कूपर बेल्ट। वो भी बर्फीले पिंडों का एक बहुत बड़ा इलाका है। प्लूटो और उसके जैसे कई और ड्वार्फ प्लैनेट्स वहीं रहते हैं। अच्छा, प्लूटो वही है? हाँ, और इससे भी बहुत दूर एक काल्पनिक इलाका मानते हैं, ओर्ट क्लाउड, जहां से शायद लंबे समय वाले कॉमेट्स आते हैं, जैसे हैलीज कॉमेट। तो ये थी हमारे सौरमंडल की एक तेज सी सैर, मर्क्यूरी की गर्मी से नेपट्यून की बर्फीली हवाओं तक। कितना कुछ है। हाँ, और ये सोचना भी कमाल है कि ये सब बना कैसे। वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल था, सोलर नेबुला। वो धीरे धीरे घूमने लगा, सिकुड़ने लगा, और उसी से बीच में सूर्य बना, और चारों तरफ ये ग्रह, चांद, एस्ट्रॉइड, सब कुछ। वाकई सब एक ही कहानी का हिस्सा है। उम्मीद है सौरमंडल की ये झलक दिलचस्प लगी होगी। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि उस विशाल धूल और गैस के बादल से ठीक यहीं पृथ्वी पर जीवन के लिए इतनी परफेक्ट, इतनी सटीक परिस्थितियां आखिर बनी कैसे? सोचते रहिए।